हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके डिप्लोमा जो आप डिप्लोमा कर रहे होते हैं वहाँ भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने कंसिडर किया है, थ्री रजिस्टर्स। क्वेश्चन क्या हमारा, थ्री रजिस्टर्स हैव द फॉलोइंग रेटिंग्स, है ना। हमारा रजिस्टर R1 है, R2 और R3 है। R1 की रीडिंग है 37 ओम प्लस माइनस 5%, R2 का 75 ओम प्लस माइनस 5% और R3 50 ओम प्लस माइनस 5%। ओके, डिटरमाइन, सब केस में 5% ही यहाँ पर है हमारे इस एग्जाम्पल में। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लिमिटिंग एरर इन ओम एंड इन परसेंट ऑफ द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। हमने क्या है कि इन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया। ओके, इस इन रेजिस्टेंसेस को हमने क्या है सीरीज में कनेक्ट किया। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं R1 की बात करूं, यहाँ पर जो R1 है ना, R1 के क्या है नॉमिनल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है और इसमें क्या है कि 5% का फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, 5% का इसमें क्या है लिमिटिंग एरर है। ठीक है, इसका मतलब कि R1 है हमारा, ये 35 ओम के 5% कम या 5% अधिक के बीच में कुछ ना कुछ वेरी कर सकता है। वैसे R2 क्या है आपका 75 के 5% कम या 5% ज्यादा, 5% इसमें एरर आ रहा है। R3 में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ 5% का एरर है। अब क्या है कि जब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो इक्विवेलेंट कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लिमिटिंग एरर इन ओम एंड इन परसेंट ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनके क्या निकालिए आप, मैग्नीट्यूड, और उनके लिमिटिंग एरर को निकालिए। लिमिटिंग एरर को किसमें भाई, ओम्स में निकालिए और परसेंट में निकालिए। ठीक है ना, मीन्स ओम्स करने में मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए और परसेंट मीन्स क्या आपका जो पर यूनिट का परसेंट रिलेटिव एरर जिसको बोलते हैं वो निकालिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी की आवश्यकता पड़ेगी। उस थ्योरी को हल्का सा हम डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा थ्योरी है और आपके हर जगह वो काम आएगा। यहाँ पर क्या है कि हमें तीन कंपोनेंट्स को, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, उनका इक्विवेलेंट इतना होगा। रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, उनको जोड़ के हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे क्या है कि आपके R1, R2 और R3 आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पर क्या है कि R1 में कुछ ना कुछ आपका लिमिटिंग एरर है, R2 में कुछ ना कुछ लिमिटिंग एरर है, R3 में भी कुछ ना कुछ लिमिटिंग एरर है। तो हमारा मामले में क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो लिमिटिंग एरर है ना, ये किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल आपका जो इक्विवेलेंट आ रहा है उसमें। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको हमें समझना है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ लिमिटिंग एरर है, इसका भी लिमिटिंग एरर है, इसका भी लिमिटिंग एरर है। यहाँ लिमिटिंग एरर क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई। हम ये तो निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है, ये आसानी से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग एरर क्या होगा इसको थोड़ा देखना है। इसलिए क्या है कि हम थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी की चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज विथ लिमिटिंग एरर। हमारे पास क्या है कि तीन क्वांटिटी है जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया उसमें, और तीनों क्वांटिटी में कुछ ना कुछ लिमिटिंग एरर है, और तीनों क्वांटिटी को जोड़ करके आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल रही है। वो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आपको मिल रही है ना, उसमें लिमिटिंग एरर क्या होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो हमने क्या है कि यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया हमने समझने के लिए। इन जनरल सम ऑफ टू क्वांटिटीज, हमने टू क्वांटिटीज मान लिए जो आपके आपस में जुड़ रहे हैं। इस्तेमाल के लिए यहाँ पर जेड क्या है, एक्स प्लस वाई के बराबर है। हमारा मान लीजिए एक्स में क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटिंग एरर है, वाई में कुछ ना कुछ लिमिटिंग एरर है, तो जेड में कितना होगा ये बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने मान लिया वी हैव, इसको आप मान लीजिए लेट, आपने हम लोग उदाहरण के लिए मान लिया लेट डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 यूनिट, प्लस माइनस 5 यूनिट। तो डेल एक्स हमारा क्या बेटा, एक्स क्या हमारा, ये कोई क्वांटिटी है, और इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना हमारा, एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर कितना हमारा, या लिमिटिंग एरर कितना हमारा, इसमें लिमिटिंग एरर कितना हमारा प्लस माइनस 5 यूनिट का, कितना प्लस माइनस 5 यूनिट का। या फिर इसका पर वैल्यू निकाल कितना आ जाएगा, 0.5 कितना आ जाएगा, 0.05 पर यूनिट का। या फिर कितना आ जाएगा भाई, इसको परसेंटेज में बदलें तो ये 5 यूनिट का है, तो भाई 5 यूनिट का अगर ये है तो बदल ही नहीं पाएंगे ना, सॉरी। यहाँ पर ये क्या आपका एब्सोल्यूट एरर है, इतना मान लीजिए ये क्या आपका एब्सोल्यूट एरर है। ओके, यहाँ पर देखिए y में एब्सोल्यूट एरर कितना है, एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर कितना है, 3 यूनिट का। ठीक है, x में कितना है, 5 यूनिट का, y में कितना है, 3 यूनिट का। ओके, ये क्या आपके एब्सोल्यूट एरर x और y में। हमें निकालना है कि z में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो देखिए हमें क्वांटिटी क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस y। हमने क्या इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना मिल जाएगा, dz डिवाइडेड बाई dx
इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी जेड डी एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो जेड कितना हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस 1 बाई डी एक्स 1 आ जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पता होगा, है ना, इतना तो पता होता ही है बच्चों को। dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और क्या क्या हमने इसी बात को यहाँ लिख रखा है, हमने क्या है dx से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जब dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ dx कट गया, क्या dz, यहाँ कितना गया dx और यहाँ भी dx कट गया, तो dz इक्वल्स टू dx प्लस dy, हमारा कितना आ गया dz इक्वल्स टू dx प्लस dy। ठीक है, इसी को हमने क्या लिख दिया भाई, आपके इंक्रीमेंटल चेंज के टर्म्स में लिखा तो कितना लिखा डेल z इक्वल्स टू डेल x प्लस डेल y। यहाँ पे देखिए सिंपली हमने क्या है कि भाई हमें पता है एब्सोल्यूट एरर x में कितना है, y में कितना है, हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके इसको ला दिया। अब देखते हैं कि z में आपका जो है ना जो लिमिटिंग एरर है वो क्या होगा, तो डेल x कितना हमारा प्लस माइनस 5, डेल y कितना है प्लस माइनस 3। अब देखिए ये जो है ना प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3, इसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, एक बार इसका प्लस लेते हैं, इसका प्लस इसका माइनस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस इसका माइनस, तो प्लस प्लस लेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 8 यूनिट, 5 प्लस 3 8 यूनिट, प्लस माइनस ले रहे हैं तो 2 यूनिट, माइनस प्लस ले रहे हैं तो माइनस 2 यूनिट, माइनस माइनस ले रहे हैं तो माइनस 8 यूनिट। तो कहने मतलब क्या है कि आपका जो एरर है ना, हम क्या है कि ये प्लस माइनस जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना रहे हैं, प्लस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, माइनस माइनस का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा एरर क्या है कि हमारा प्लस 8 यूनिट, प्लस 2 यूनिट, माइनस 2 यूनिट, माइनस 8 यूनिट के करीब आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि हमारा z में लिमिटिंग एरर कितना होगा, क्योंकि x का लिमिटिंग एरर y पता है, y का लिमिटिंग एरर पता है, तो देखिए लिमिटिंग एरर का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो ये प्लस 8 प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 8 में मैक्सिमम कौन है भाई, प्लस 8 है और माइनस 8 है, अमाउंट में प्लस 8 और माइनस 8 है। तो देखिए ये जो आया है ना प्लस 8, ये कैसे आया है, दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है ना, दोनों का प्लस लिया या दोनों का माइनस लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या है कि अगर ये जो हमने डिस्कशन यहाँ पर की, इस डिस्कशन से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं बेटा, जो हमने नेक्स्ट पेज पे इसकी चर्चा की है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पर इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि हमें क्या है कि अगर दो क्वांटिटी हमारे पास पता है और दोनों क्वांटिटी के हमें क्या दिए गए हैं, एब्सोल्यूट एरर दिए गए हैं, एब्सोल्यूट आपके लिमिटिंग एरर दिए गए हैं, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल क्वांटिटी है जो दोनों को जोड़ करके, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी तो कई तरह से आ सकती है ना भाई, गुणा करने से भी आ सकती है, जोड़ने से भी आ सकती है, घटाने से भी आ सकती है, भाग देने से भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस वाई हो सकता है, x बाई वाई भी हो सकता है, x इंटू वाई भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं x प्लस वाई केस का, फिर हम x माइनस वाई का देखेंगे, x इंटू वाई का देखेंगे, x प्लस वाई का देखेंगे, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, दोनों क्वांटिटी के लिमिटिंग एरर हमें प्रोवाइडेड है, दोनों क्वांटिटी को ऐड करने से तीसरी क्वांटिटी बन रही है, तो हमारे यहाँ पर डिस्कशन इस बात का चल रहा है कि जो तीसरी क्वांटिटी है ना उसका लिमिटिंग एरर क्या होगा, उसमें एरर क्या होगा इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, उसका लिमिटिंग एरर क्या होगा। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि हमने क्या है कि जब प्लस माइनस 3 लिखा था, यहाँ लिखा था हमने क्या, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3, तो भाई 8 कब आया था, जब प्लस 5 और प्लस 3 लिखा था हमने, और माइनस कब आया, माइनस 8 कब आया था, जब माइनस 5 और माइनस 3 लिखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जब हम दोनों का यूनिट क्या ले रहे थे, दोनों का हम साइन क्या ले रहे थे, सेम ले रहे थे, ले रहे थे कि नहीं। तो क्या इस बात को ध्यान में रखा जा रहा था, हमारा क्या है कि एब्सोल्यूट एरर जो है ना आपका जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है ना उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले पे हम पहुंचते हैं, हमारे जो रिजल्टेंट है ना आपका, इसका लिमिटिंग एरर कैसे निकाला जाएगा, डेल जेड इक्वल्स टू ओके प्लस माइनस आपका मैग्नीट्यूड कितना आपका डेल एक्स का और मैग्नीट्यूड डेल वाई का, ठीक है ना। ये मैं समय ऐसा लिख दे डेल जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये कितना था मैग्नीट्यूड, इसका कितना था 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 3, कितना आ गया प्लस माइनस 8, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम पहुंच रहे हैं, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। थोड़ी सी क्या है कि डिस्कशन अगर आपको समझ में नहीं भी आई हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक इन मैथमेटिक्स, तो आप उसको लेकर के चिंता मत करिए, कम से कम फॉर्मूला तो याद रखिए, क्योंकि मोस्टली जो जी लेवल के एग्जाम होते हैं ना ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव तो हमारे बन ही जाएंगे फॉर्मूला याद रखने से, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर हमने x में हमें एब्सोल्यूट एरर पता है, y में एब्सोल्यूट एरर पता है, हमें z में निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था भाई, हमारा फॉर्मूला बना है कि z में एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर इक्वल्स टू प्लस माइनस इनटू x में लिमिटिंग एरर प्लस y में लिमिटिंग एरर, ये फॉर्मूला हमारा पता है, ठीक है। चलिए अगर मान, अब देखिए दूसरा केस हम देखते हैं कि अगर हम हमारे पास क्या है कि दो क्वांटिटी का डिफरेंस है, z इक्वल्स टू x माइनस वाई है, यहाँ पर क्या फिर से क्या हमने मान लिया कि जो x में लिमिटिंग एरर है वो कितना है 5 यूनिट का, y में लिमिटिंग एरर कितना है 3 यूनिट का, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो कितना आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू
1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स मल्टीप्लाई किया सभी जगह, कितना आ गया डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, और इसको क्या इंक्रीमेंटल वैल्यू में लिया, हमने लिया, ठीक, कितना आ गया डेल जेड इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस डेल वाई। अब देखिए फिर से वही बात जो हमने अभी किया था प्लस के लिए, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। हमने क्या आएगी, हमारा फॉर्मूला कितना है, हमारा फॉर्मूला आ गया डेल जेड इक्वल्स टू डेल एक्स एक्स माइनस डेल वाई। तो हमने क्या लिखा भाई, डेल एक्स कितना है प्लस माइनस 5, माइनस डेल वाई कितना है प्लस माइनस 3, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस प्लस 3। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है। अब लिखा है तो क्या देखिए, अब यहाँ पर फिर से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि कहाँ पर लिमिटिंग एरर हमारा आता है। हम इसका प्लस इसका माइनस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 2 यूनिट, इसका प्लस ले रहे हैं तो 8, इसका माइनस ले रहे हैं तो 8, इसका माइनस इसका प्लस ले रहे हैं तो 2। इसका मतलब यहाँ भी क्या है कि हमारे जो लिमिटिंग एरर्स है ना, उनके सेम यूनिट जब एक साथ ले रहे हैं तो हमारे क्या है कि लिमिटिंग, आपका जेड में भी लिमिटिंग एरर आ रहा है। देखिए जेड में लिमिटिंग एरर इन दोनों केस में आ रहा है, इस केस में जेड में लिमिटिंग एरर नहीं आ रहा है, इस केस में जेड में लिमिटिंग एरर नहीं आ रहा है। तो इन सब बात को ध्यान में रख करके फॉर्मूला अगर हम फिर से यहाँ पर भी एक ड्राइव करें तो फॉर्मूला ये ड्राइव करते हैं कि डेल जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस, जैसा हमारा प्लस के लिए आया था ना वैसा ही यहाँ पर भी आ गया डेल एक्स और, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ये कितना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड 5, कितना इसका 3, कितना आ गया प्लस माइनस 8। तो कहने मतलब क्या है कि आपका भले ही एक्सप्रेशन में आपके जेड बराबर क्या है एक्स प्लस वाई हो या फिर एक्स माइनस वाई हो, डेल जेड कितना होता है, डेल जेड इतना ही होता है प्लस माइनस डेल एक्स डेल वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला का क्या है कि हमें इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए आर, क्वेश्चन क्या हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो देखिए यहाँ पर जो लिमिटिंग है इसमें कितना हो जाएगा डेल आर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल आर वन प्लस माइनस डेल आर टू प्लस माइनस डेल आर थ्री। होगा कि नहीं, तीन क्वांटिटी वहां पर हमने जो ड्राइव किया तो वहां पर दो ही क्वांटिटी थे, लेकिन यहाँ पर तीन क्वांटिटी है तो हमने तीनों क्वांटिटी को के लिए हमने ये लिख रखा है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमें लिमिटिंग एरर प्रोवाइडेड है, कितना है लिमिटिंग एरर भाई 5%, लेकिन ये एरर जो है ना आपको किसमें पता है हमारा परसेंटेज में, एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है क्या एब्सोल्यूट एरर, ये नहीं है। और फॉर्मूला हमें क्या इस्तेमाल करना है, एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करना है, तो एब्सोल्यूट निकाला जाए। रिलेटिव हमें पता है 5% का, तो डेल रिलेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू R1, ये कितना हमारा 5%, 5% मीन 0.05 लिख रहा हमने यहाँ पे 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर डेल R1 कितना आ जाएगा 0.05 प्लस माइनस 0.05 इंटू R1, और R1 कितना हमारा 37 ओम, जब 37 ओम से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा R1 प्लस माइनस 1.85 ओम, ओके प्लस माइनस 1.85 ओम। आप पेन भी चलाते रहिएगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। सॉरी डेल R1 कितना आ गया प्लस माइनस 1.85 ओम। एक और बात, जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना उसका कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक, लेकिन जो रिलेटिव एरर होता है ना उसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि क्या हम वहां पर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू लिख रहे हैं, तो दोनों की तो यूनिट सेम ही होगी ना, एब्सोल्यूट एरर का भी है, ट्रू वैल्यू की भी यूनिट वहां पर कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो एब्सोल्यूट एरर डेल R1 कितना आ गया 1.85। वैसे अगर मैं डेल R2 निकालूं, डेल R2 कैसे निकालेंगे बेटा, डेल R2 यहाँ पर कितना है 75, R2 कितना है 75 प्लस माइनस 5%, है कि नहीं, 75 प्लस माइनस 5%। तो देखिए R2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितना है, हमारे पास परसेंटेज दिया गया है डेल R2 बाई R2, ये कितना दिया गया है 5%, और R2 हमारा कितना दिया गया है 75 प्लस माइनस 5%, जिसमें ये क्या आपका R2 का ट्रू वैल्यू है ना, और ये क्या आपका इसमें डेविएशन, इसमें क्या है कि आपका लिमिटिंग एरर है ना, लेकिन परसेंट में दिया गया जिसको हमने यहाँ पर लिखा। तो देखिए हमारा डेल R2 कितना आ जाएगा हमारा 5% ऑफ R1 R2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस है तो बेटा प्लस माइनस 0.05, 5% का मतलब क्या हुआ 5/100 इंटू R2 कितना है प्लस माइनस 0.05 इंटू R2 कितना है 75, अब 75 का 5% कितना होता है भाई, 75 का 10% कितना होता है 7.5, 5% कितना होता है 3.75, कितना होता है 3.75। तो आपका डेल R2 कितना आ गया 3.75 ओम, डेल R2 आ गया, ठीक है। वैसे ही डेल R3 हमारा, R3 कितना है भाई, R3 50 प्लस माइनस 5%, 50 प्लस माइनस 5%। अब देखिए डेल R3 कैसे निकालते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है
ये दिया गया है डेल R3 बाई R3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5%, और R3 कितना दिया गया है 50 प्लस माइनस 5%। तो R3 का ट्रू वैल्यू कितना है 85 में है ना, तो यहाँ पर R3 का ट्रू वैल्यू रख देंगे, तो डेल R3 हमारा आ जाएगा कितना प्लस माइनस 5% ऑफ R3, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5/100 इंटू R3। ओके, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.05 इंटू R3, और कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस 0.05 इंटू 50, और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1.5 ओम, है ना। तो देखिए हमारे तीनों जगह हमने क्या है कि एब्सोल्यूट एरर लिख दी है, क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में किस बात का चीज का इस्तेमाल किया गया है, एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल किया गया। जब क्वांटिटी दो क्वांटिटी को जोड़ने या घटाने से तीसरी क्वांटिटी मिल रही है, तो तीसरी क्वांटिटी का जो एरर आएगा ना, उन दोनों क्वांटिटी के एरर को जोड़कर, है ना, आगे प्लस माइनस लगाने से आएगा उसका लिमिटिंग एरर तीसरी क्वांटिटी का, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मिस्टेक कहाँ हो सकती है आप लोगों से, कि आप यहाँ पर क्या है कि ये जो एरर रख रहे हैं ना डेल R1 डेल R2 डेल R3, बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या कर लेते हैं, कई बार इसको क्या है कि जो यहाँ पर दिया गया है ना प्लस माइनस 5%, 5 डाल देते हैं, कई बार क्या है कि इसका जो करंट वैल्यू है 0.05 वो डाल देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि यहाँ पर जो दिया गया है डेल R1 डेल R2 डेल R3, ये क्या आपका परसेंटेज में नहीं दिया गया है, ये आपका पर यूनिट में नहीं दिया गया है, ये किस बात में दिया गया है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, ताकि मिस्टेक ना करें। अब देखिए तीनों बात हमने लिख ली, डेल R1 कितना आ गया प्लस माइनस 1.85 ओम, डेल R2 कितना आ गया प्लस माइनस 3.75 ओम, डेल R3 कितना आ गया प्लस माइनस 2.5 ओम। अब देखिए इन क्वांटिटीज को हम रखते हैं आपके R में, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कितना था हमारा 38, ये कितना हमारा 75, और ये कितना हमारा 50। आई होप इतना ही है, मुझे याद नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं। तो हमारा R1 कितना है 75, 70 देखिए 37, मैंने 38 मान लिया, कम कर दूंगा मैं, 75 और 50 है ना। तो देखिए हम इसको फिर से कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना है भाई, हमारा ये 37 38 नहीं है 37 है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 162 तीनों को जोड़ने पर, है ना। और इक्विवेलेंट में आपका एरर कितना आ जाएगा, तो डेल R इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल R1 प्लस डेल R2 प्लस डेल R3 प्लस माइनस 1.85 प्लस 3.75 प्लस 2.5, कितना आ गया 8.1 ओम। इसका मतलब हमारा जो R आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 162 प्लस माइनस 8.1 ओम, इतना आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वैल्यू है ना ये ओम में है, अगर इसको परसेंट में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे इसका परसेंट, तो किसका एरर है, ये इसी का एरर है ना, आर का एरर है ना। आर की ट्रू वैल्यू कितनी है 162, अब आर कहां से कहां वैरी कर सकता है, आर आपका वैरी कर सकता है 162 माइनस 8.1 से लेकर के 162 प्लस 8.1 तक, है ना, ये यहां से यहां तक वैरी कर सकता है। तो देखिए देयरफॉर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी नहीं, 162 नॉमिनल वैल्यू हो गया उसका ट्रू वैल्यू, और एरर कितना हो गया इसमें 8.1 ओम का। इसकी परसेंटेज अगर निकालें, इसका पर यूनिट निकालें, तो ये क्या आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये क्या आपका डेल आर है। अगर हमें निकालना है डेल आर बाई आर, तो कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 8.1 डिवाइडेड बाई इसकी ट्रू वैल्यू, इसका कितना 162, ये कितना आ गया प्लस माइनस कितना आ गया भाई, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखा है 0.05, देखिए फॉर्चुनेटली यहाँ पर उतना ही आ गया 0.05, या फिर इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5%। तो देखिए इस बात को ध्यान रखा जाता है, ट्रू वैल्यू इसकी जो नॉमिनल, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, या फिर जो इसका आपका मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू सेम ही होता है ना। तो यहाँ पर वो कितने के बराबर हो जाएगा, R इक्वल्स टू 162 प्लस माइनस 5%। हम तीन प्रकार से, दो प्रकार से इसको लिखेंगे, R इक्वल्स टू लिखेंगे 162 प्लस माइनस 8.1, या फिर ऐसा लिखेंगे 162 प्लस माइनस 5%, 162 ओम प्लस माइनस 5%, ओके, ऐसा लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको मालूम है कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने सीख लिया। यहाँ पर क्या, टू रेजिस्टेंसेस अलोंग विद देयर टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या आपका वही लिमिटिंग एरर, आपका टेंशन नहीं लेना, ये किसके बराबर है आपका लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर में एक ही बार टी होता है यार, लिमिटिंग एरर, ओके, लिमिटिंग एरर, ओके। तो टू टॉलरेंसेस along with their टू रेजिस्टेंसेस along with their tolerance। अब देखिए यहाँ पर R1 कितना है भाई, R1 है
10 प्लस माइनस 5%। ये क्या आपको परसेंट में दिया गया है ना, इसका मतलब कि आपका ये रिलेटिव एरर है। इसका मतलब डेल R1 बाई R1 कितना है, प्लस माइनस 5% या फिर प्लस माइनस 0.05। तो डेल R1, देखिए यहाँ पर डेल R1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, फाइंड द रिजल्टेंट अलोंग विथ टॉलरेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो रहा है, सिंपल बात है, यहाँ पर R क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 नहीं आएगा, एडिशन ही हो रहा है ना इन दोनों का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल R इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल R1 प्लस माइनस डेल R2, रहेगा कि नहीं। अब डेल R1 निकालिए, डेल R1 कितना, डेल R1 कितना आएगा भाई, डेल R1 आ जाएगा आपका प्लस माइनस 0.05, देखिए 0.05 इंटू R1, और R1 कितना है 10, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 0.5 ओम। ठीक है, ऐसे ही डेल R2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना है 3% का, प्लस माइनस 0.03 R2, यहाँ पर डेल R2 हो जाएगा प्लस माइनस 0.03 इंटू R2 कितना है हमारा 15, कितना आ जाएगा 4.5 नहीं 0.45 ओम, आएगा कि नहीं, इतना ही आएगा ना। 15 कितना होता है 45, 15 इंटू 3 45, और यहाँ पे कितना है 00, ठीक, यहाँ पर 4.5, कितना आ गया 4 प्लस माइनस 4.5 ओम। तो हमारा देखिए डेल आर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.05, ओके, और 0.05, और कितना आ गया बताइए 0.05 प्लस 0.45, ठीक है, तो कितना आ गया प्लस माइनस 0.095, ओके 0.095, सॉरी एक मिनट, यहाँ मिस्टेक क्या हो रहा है, ये क्या है कि 0.5 आएगा, और ये कितना आएगा 0.45, तो ये कितना आ जाएगा 0.45, ये 0.05 नहीं है 0.5 है, कितना आ जाएगा 0.95, ओके बेटा 0.95। तो थोड़ा सा आप क्या है कि उसको आपने समझ लिया है ना, आप उसको जो पहला हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया उसको देख करके इसको बनाने का कोशिश करिएगा, कोई कठिन नहीं है। ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी जाएगी, R1 प्लस R2 25 ओम, और उसका ट्रू वैल्यू कितना, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितना आ जाएगा 25 ओम, और उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ गया 0.95 ओम का, तो उसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ओम प्लस माइनस 3.8%, ओके। आप इसको करके देख लेना, बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में क्या है कि हम थोड़ी सी और आगे देखने का प्रयास